आरती, आरती, मुझे और मत तड़पाओ आरती, मुझ पर तरस खाओ। और कितनी रातें ऐसे जागना होगा मुझे, नींद के लिए तरस गया हूं। समझ गया, तुम मुझे माफ नहीं करोगी जब तक मैं झूठ को खत्म न कर दूं, है ना? ठीक है, आज मैं वही करूंगा जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। वो खेल जो मैंने शुरू किया था आज खत्म हो जाएगा आरती। गुरुजी, आप मुझे बुला लिया होता। बहुत चला ली हम दोनों ने झूठ और अंधविश्वास की ये दुकान। पोतराज, बहुत कर लिया तूने व्यापार। गुरुजी, शांत हो जाइए। आज ये दुकान हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। उमा, तुम आ गई? मेरी मदद करो। आरती से कहो मुझे माफ कर दे, तुम्हारी बात जरूर मानेगी। आरती कहाँ है? सूरज कहाँ है? अभय, तुमने ये खून क्यों किया? मैं चाहता था कि लोग मेरे पैर छुए, मुझे सम्मान दें। मैं भगवान बनना चाहता था। वो तो तुम बन चुके थे। हाँ, लेकिन मैंने भगवान बनने की कीमत जानती हो कैसे चुकाई? जानती हो? अपनी आत्मा गिरवी रखकर चुकाई। कैसे अभय, कैसे? यह जानने के लिए बहुत साल पीछे जाना होगा, जब आरती और मैं बच्चे थे, जब आश्रम में हमारे गुरुजी बहुत यातना में थे। तुम लोगों की आंखों में झांकता हूं तो बहुत मायूसी होती है मुझे। तुम लोग देख नहीं सकते, बहुत तकलीफ में हूं मैं। तुम सबसे बहुत नाखुश हूं मैं, और खास तौर से तुमसे बोधराज। तुमने अपनी मिलें बेची, अपनी दुकानें बेची, दुनिया को यह जताने के लिए कि तुमने अपनी जिंदगी भर की कमाई मेरी शिक्षा के प्रचार के लिए दांव पर लगा दी। पर असल में तुमने ये सब मेरे लिए या मेरी शिक्षा के प्रचार के लिए नहीं किया, अपने लिए किया है।
इसने इस आश्रम को भी अपना एक कारोबार बना दिया है, बिजनेस बना दिया है, और मुझे यहां इस पिंजरे में कैद कर दिया है। जब इसके अमीर ग्राहक आते हैं तो ये थोड़ी देर के लिए मुझे इस पिंजरे से बाहर निकाल देता है। मेरी सूरत देखने के लिए और मेरी बोली सुनने पर भी इसने टिकट लगा दिया है। लेकिन जो किसान और मजदूर मीलों चलकर आते हैं वो मुझ तक पहुंच नहीं पाते। क्यों क्यों बोधराज? गुरुजी महाराज, आप समझते नहीं। आश्रम के भवन बनाने के लिए पैसा चाहिए, यात्रियों के खाने और रहने का बंदोबस्त करने के लिए पैसा चाहिए, यहां तक कि गुरुजी महाराज आपके विचारों का प्रचार करने के लिए भी पैसा चाहिए। तुम में एक भी ऐसा नहीं है जो मेरे विचारों को आगे बढ़ाए। शायद चूक मुझसे ही हो गई है। दरअसल इस आश्रम को चलाने के लिए मुझे एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो तन से या मन से कभी मैला ना हुआ हो, और जब तक मैं ऐसे व्यक्ति को ढूंढ नहीं लेता मैं मौन व्रत धारण करता हूं। चालीस दिन गुरुजी ने मौन व्रत रखा। इन 40 दिनों में गुरुजी ने अनाज के एक दाने को भी नहीं छुआ, एक भी बूंद पानी नहीं पिया। 41वें दिन एक अजीब घटना घटी। पात्र मिल गया जो मुझे अमर करेगा। उमा, उस दिन तुम तो देख रही थी ना, जब आश्रम के लोग हमें लेने आए थे। इतनी इज्जत हमें पहले कभी नहीं मिली थी। बापू एक गरीब मजदूर थे, आए दिन घर में फाके रहते। मां ने खुदकुशी कर ली थी ताकि घर में रोटी खाने वाला एक मुंह तो कम हो। बड़े भाई को एक मिशनरी गोद ले चुके थे। बापू को तसल्ली हो गई कि अब हम भूखे नहीं रहेंगे। इस बात का गर्व भी था उन्हें कि उनकी बेटी इतने बड़े आश्रम की देवी कहलाएगी। रहा मैं तब भी जानता था कि मेरी औकात बस इतनी है कि आरती मेरे बिना जाने को तैयार नहीं थी। उसकी इस जिद के कारण ही मुझे आश्रम में स्वीकारा गया था। मुझ पर एक तरह से उपकार किया गया था। आश्रम में आरती को दिया गया मान सम्मान मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। हीन भावना मेरे जले पर आग का काम करती। ऐसी क्या बात है उसमें जो मुझ में नहीं। मैंने उसे नीचा दिखाने की ठान ली। अगर कोई आश्रम का गुरु बनेगा तो मैं। इस मकसद को पाने के लिए मैंने अपने आप को ध्यान और ज्ञान दोनों में डुबा दिया। आरती, अभय, तुमको बचपन में यहां इसलिए लाया गया था ताकि मेरे जाने के बाद इस आश्रम को चलाने का बोझ तुम में से किसी एक के कंधे पर छोड़कर जा सकूं। मेरी सेहत जवाब देने लगी है। मैं चाहता हूं कि मेरी जिंदगी में यह जिम्मेदारी मैं किसी एक के कंधे पर छोड़कर जा सकूं। ये क्या कर रहे हैं आप? जब शिष्य गुरु का दिया सब कुछ पाले तो वो गुरु से आगे निकल जाता है। इसी में गुरु की मुक्ति है। और परंपरा के अनुसार गुरु शिष्य के पांव पड़ता है। आज से
तुम ही इस आश्रम को चलाओगी। अभय, आज के बाद तुम आरती को वही सम्मान दोगे जो मुझे देते आए हो। अभय, ये अन्याय है गुरुजी, अन्याय है। ज्ञान, ध्यान, विद्या सब में मैं आरती से ज्यादा बढ़कर हूं। मैंने अपने मन को जीता, अपनी इच्छाओं पर काबू पाने के लिए रात दिन एक करके तपस्या की है। इस आश्रम का उत्तराधिकारी मुझे होना चाहिए गुरुजी। आप चाहे तो परीक्षा ले लीजिए। गुरुजी, मैं अपने आप को इस सम्मान के योग्य नहीं समझती। आप ये अधिकार अभय को दे दीजिए। बेटा अभय, परीक्षा तो हो गई, आरती जीत गई। तुम्हारे रात दिन के प्रयास अपनी इच्छाओं पे काबू पाने के सब व्यर्थ गए। तुम क्रोध, ईर्ष्या और मोह और अंधकार के बंधनों में जकड़े रहे। आरती, आज से प्रवचन तुम करोगी। सज धज कराओ, मैं अभी तुम्हें वारिस बनाता हूं। जीते रहो। देवी मां, प्रवचन का समय हो गया है। अभय, गुरुजी ने मुझे चुना। क्यों चुना है ये वही जानते हैं, इसलिए तुम अपने मन में मेरे लिए बुरा मत सोचना। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी बहन हूं आरती, देवी मां नहीं। बहन भाई का रिश्ता तो संन्यास लेते ही खत्म हो गया था। अब गुरुजी की आज्ञा से मैं सिर्फ आपका सेवक हूं। चलिए देवी मां। देवी जी, आज का प्रश्न। देवी जी, इससे पहले कि आप प्रवचन शुरू करें, श्री होम मिनिस्टर जी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। नमस्ते जी। पहले मैं आपको सरकार की तरफ से, फिर जेल अथॉरिटी की तरफ से और फिर अपनी तरफ से मुबारकबाद देता हूं कि आपने मंगल सिंह जैसे खतरनाक मुजरिम को सुधार दिया। हम इसी विषय में एक फंक्शन करना चाहते हैं। हम वहां प्रेस को बुलाएंगे, टेलीविजन को बुलाएंगे और हम चाहते हैं कि वहां आकर आप पब्लिक को यह बताएं कि आपने ऐसे खतरनाक मुजरिम को सुधारा कैसे। देवी जी, एक और विनती है, वो ये कि जेल में आकर आप बाकी कैदियों को भी अमृतवाणी दें। पहली बात, हमारे पास बताने को कुछ है ही नहीं, क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं। मंगल सिंह कच्चा मिट्टी था, हमने गढ़ लिया। अच्छाई का बीज उसमें था, सो ठीक हालात में पनप उठा। रही दूसरी बात, हम जेल जरूर आएंगे। अजय, मैं जेल जाने से पहले अपनी बचपन की सहेली उमा से मिलना चाहती हूँ। बात क्या है? आपके बचपन की वो मासूम उमा अब पतिता बन चुकी है। आप वहां कैसे जा सकती हैं? अजय, धरती पे कोई 1 इंच भी ऐसी जगह नहीं जहां भगवान नहीं बसते हों। मैं वहां जाऊंगी। चलो मेरे साथ।
इस पाप की नगरी को छोड़कर। मैं जो करती हूँ वो पाप है। और नहीं तो क्या, शरीफ लोगों को बुरे रास्ते पर ले जाती हो। मैं आरती देवी, मैं जानती हो कैसे लोग मेरे पास आते हैं, बीमार, शरीर और रूह से घायल, अपने आबाद घरों से ठुकराए हुए, तन्हा, अकेले। हाँ, मैं अपना शरीर बेचती हूँ, पैसे लेती हूँ, धोखा नहीं करती। जानती हो मेरा मुकाबला इस कारोबार में किन लोगों के साथ है? धर्मात्मा लोगों के साथ, जिन्होंने अपनी दुकान के बाहर शब्दों के खूबसूरत लिबास टंगाए हुए हैं। वो आशा बेचते हैं, धोखा देते हैं, पैसे इस जन्म में लेते हैं, खुशी अगले जन्म में देने का वादा करते हैं। और मजे की बात तो यह है कि खरीदार मेरी दुकान से होकर उनकी दुकान पर जाते हैं और उनकी दुकान से होकर मेरी दुकान पर आते हैं। दोनों दुकानें चलती रहती हैं। उमा, एक दिन ऐसा भी आएगा जब दिया जलेगा तो तुम्हारी दुकान पर कोई नहीं आएगा। उससे पहले तो किसी एक की क्यों नहीं हो जाती? पहली नजर में कोई समाया नहीं था, और जब समाया तो मैंने अपने आप को उसके काबिल नहीं पाया। वो बहुत ऊंचा था, कहीं ऊंचा। कोई देवता? नहीं रे, कानून से भागा हुआ एक मामूली मुजरिम। वो पहला आदमी था जिसने मुझे यह एहसास दिलाया कि मैं बाजार में रखी हुई चीज नहीं हूं, अपने आप में कुदरत की एक हस्ती हूं। तुम्हारी तरह अनछुई कली होती तो उसे जाने से रोक लेती। उमा, मेरे बारे में कुछ मत कहो। मेरे लिए किसी पुरुष के बारे में विचार करना भी पाप है। एक बार तुम्हारे सामने आ जाए ना, फिर पूछूंगी पाप क्या है, पुण्य क्या है। प्रभात समय शबनम ने तेरा मुंह चुमा और तू खेल उठा। ऐसे ही हंसते रहना, हंसते हुए तू कितना अच्छा लगता है। लेकिन संभल के, यहां कदम कदम पर कसाई कूचे हैं। सूरज, मुबारक हो भाई, तुम्हारी और तुम्हारे फूलों की किस्मत जाग गई। खाद का और ऑर्डर हुआ है क्या? तुम्हें तो और कोई सूझता ही नहीं। अरे बहुत पहुंची हुई साधु आ रही है हमारी जेल में, उनके स्वागत के लिए फूल चाहिए। देखो दीनू चाचा, मेरी एक बात समझ लो। मेरे ये जीते जागते फूल किसी देवी देवता या बेजान पत्थर की मूर्ति पर चढ़ाने के लिए नहीं है। मैं तो इन्हें किसी को छूने ना दूं। सूरज, अगर कोई तुम्हें फूलों से बातें करते देखे तो यही समझे कि तुम भोले भाले मासूम से बच्चे हो जिसे बुराई छू तक नहीं गई। अबे साले, अगर तुम इतने धर्मात्मा हो तो जेल में आए कैसे? जेल में मैं इसलिए आया कि सारी दुनिया का कारोबार चल सके। मतलब? समझाता हूं। अगर मैं और मुझ जैसे दूसरे लोग जुर्म ना करें, पाप ना करें, तो पुलिस बेकार हो जाएगी, अदालतें बंद हो जाएंगी, वकील मक्खियां मारेंगे, ये जेल और आप दिखाई नहीं देंगे। और तो और ये तुम्हारे साधु महात्माओं का धंधा बंद हो जाएगा। ये साध्वी जो आ रही है ना हमारे वो जेलर साहब की बहन भी है। अब बता सूरज बेटे, फूल देगा कि नहीं? फूल सुंदरता और खुशबू की निशानी होती है। मैं इन्हें किसी मुर्दा रिवाजों पर बलि नहीं होने दूंगा। तो तुम फूल नहीं दोगे? नहीं। तो हम खुद तोड़ लेंगे। तोड़ो फूल। छूना मत कर लोगों।
पकड़ इसे, ले जा इसे अंदर, बंद कर दो साले को। हाथ मत लगाना मेरे फूलों को, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें, हरामजादो। हाथ मत लगाना मेरे फूलों को, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। मैं देख रही हूं आपके दिलों में प्रेम का सागर और चेहरों पर उदासी। इतनी बड़ी भीड़ और भीड़ में हर कोई अकेला, अपने सगे संबंधियों से दूर, एक ऐसे मार्ग को खोजते हुए जो कहीं अतीत में खो गया। ऐसे में मैं अगर कुछ देना भी चाहूं तो क्या दूं? शब्दों के खोखले वस्त्र जो आपकी आत्मा की पीड़ा को ढक नहीं सकती। मैं कोई प्रवचन नहीं दूंगी, शायद संगीत से ही आपको और आपके दिलों को छू सकूं। नहीं है आप देवी, एक कसाइन है भगवान, जिसके इशारों पर मेरे हजारों फूलों का खून हुआ है, जिनकी लाशों को अपने पैरों तले मसला है आपने, और उसके बाद ऊंचाई पर बैठकर शिक्षा दे रही है, धर्म कर्म की बातें कर रही है। आप दादा ले जाओ इसे। निर्दयी के मुंह से दया की बातें अच्छी नहीं लगती देवी जी, अच्छी नहीं लगती। आप एक कसाई है, मेरे मासूम फूलों का खून किया है आपने, मेरे मासूम फूलों का खून किया है आपने। जो कुछ हुआ उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। माफी तो हम सबको मांगनी चाहिए उससे। सच ही तो कहा था उसने, हमने फूलों की जान ली है। कौन है वो? स्वभाव से तो कलाकार है, मूर्तियां तराशता है, तस्वीरें बनाता है, शांत रहता है, लेकिन जब भी किसी साधु संत को देखता है तो बेकाबू हो जाता है। यहां भी एक साधु के खून करने के जुर्म में आया है। एक बार तुम्हारे सामने आ जाए ना, फिर पूछूंगी पाप क्या है, पुण्य क्या है। यहाँ भी एक साधु के खून करने के जुर्म में आया है। यहाँ भी एक साधु के खून करने के जुर्म में आया है। देवी माँ, गुरुजी की नई किताब का प्रूफ आया है, आप भी उस पर एक नजर डालें तो अच्छा होगा। अभय जी। तुम होम मिनिस्टर से संपर्क करो। जी। हम मंगल सिंह के साथ किया गया तजुर्बा सूरज के साथ भी दोहराना चाहते हैं, अगर उन्हें किसी किस्म की आपत्ति ना हो तो। उस वक्त किसी को नहीं पता था, न मुझे न स्वयं आरती को, कि सूरज को यहां बुलाकर हम किस बांध के द्वार खोल रहे हैं। कितनी महान है वो कि तुझ जैसे जानवर को आश्रम में बुलाया है सुधार करने के लिए, और एक तू है कि पानी पानी। क्यों सांस रुक रही है तेरी? है मेरी देवी जैसी बहन को गाली दी तूने? मुझे मारिए मत साहब, मेरा हाथ उठ जाएगा। हाथ उठ जाएगा साहब, मेरा हाथ उठ जाएगा। उठाओ हाथ। मेरा हाथ टूट जाएगा साहब। उठाओ हाथ। मेरा हाथ टूट जाएगा साहब, मेरा हाथ उठ जाएगा।
आगे मत बढ़ना, कोई आगे नहीं बढ़ना। यहाँ बैठे हो, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें। चलो जल्दी चलो। तुम यहाँ क्या करने आई हो? मेरी बीवी को पता चल गया तो गजब हो जाएगा। मैं किसी मरीज को देखने नहीं जा सकता, मेरी बाजी फंसी है। आग लगे तुम्हारी बाजी को, वो वहां मर जाएगा। जल्दी चलो नहीं तो तुम्हें घसीट कर ले जाऊंगी। चलो। इसे तो गोली लगी है। ये कहाँ ले आई हो मुझे? ये तो पुलिस केस है। जगताप, फिजूल की बातें मत करो, पहले गोली निकालो। मैं पुलिस को इन्फॉर्म करूंगा अभी। जगताप सुनो, मैं तुझे गोली निकाले बिना नहीं जाने दूंगी जगताप। बदले में तू जब चाहे जहां चाहे मैं हाजिर हो जाऊंगी। चल। अब ठीक है। जगताप, तुम्हारी फीस? जब चाहूंगा, जहां चाहूंगा मांग लूंगा। ये तो मुझे कहां से उठा ले आई? मैं नहीं लाई, तुम खुद आए हो। मुझे सिर्फ इतना याद है, पूरा जिस्म ठेस बन चुका था। सिर्फ एक ही ख्याल था कि मुझे कहीं छुपना चाहिए। न जाने मेरे पैरों को तुम्हारे घर का पता कैसे याद रहा। फिर तो मुझे तुम्हारे पैरों का शुक्रिया अदा करना होगा। अच्छा, तो वो भाग गया? देवी मां, आप विश्वास रखिए, हम जल्दी उसे पकड़ लेंगे। वो समझता है वो मुझसे दूर भागा जा रहा है, और मैं देख रही हूं वो मेरी तरफ भागा आ रहा है। इंस्पेक्टर साहब, मैं सच कहता हूं,
मैंने उसकी गोली निकाली थी। कैदी की वर्दी पहनी थी उसने। पता नहीं कहां चला गया वो, और उसके साथ वो तुम यहाँ हो? मैं तो डर ही गई थी। डर गई थी कि पुलिस मुझे फिर से पकड़ कर ले गई? हाँ? उमा, मैंने तुम्हें घर से बेघर कर दिया है। बहुत उपकार है तुम्हारा मुझ पर, बहुत। अब चलो। सूरज, कहाँ जाओगे? कहीं भी। अगर भटकना ही है तो फिर साथ में भटकेंगे। एक बात कहूं सूरज, तुम अपने आप को मुझे सौंप दो। मैं तुम पर आज नहीं आने दूंगी, किसी की बुरी नजर नहीं पड़ने दूंगी तुम पर। उमा, हम जिंदगी के ऐसे मोड़ पर एक दूसरे से मिले हैं जहां हम दोनों बिक चुके हैं। मैं कानून के हाथ और तुम। ऐसे में कौन किसका ख्याल रखेगा? धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। साहब, पानी। अच्छा अच्छा, पानी दे। अच्छा। काफी बुरा निशाना है आप लोगों का जिला साहब। ऐसा लगता है बचपन में गुलेल का खेल खेला ही नहीं। अब जरा मेरा निशाना देखिए, कैसे गोली तुम्हारे जिस्म को चीरती हुई निकल जाएगी। डर गए ना? एक बात समझ में नहीं आई जरा साहब, तुम जैसे कमीने और घटिया आदमी की उस जैसी बहन। चलो चलो।
ये आश्रम है, जेल नहीं। इसे हथकड़ी क्यों लगा रखी है? माफी चाहता हूं। पैर छुओ देवी जी के। इसके सर को जबरदस्ती झुका भी लिया, मन को कैसे झुका पाओगे? कुछ देर हमारे साथ इस माहौल में रहेगा तो फूल की तरह खिल उठेगा, खुशबू देने लगेगा। अगर आप ये जानती हैं कि फूल कब खिलते हैं और कब खुशबू देते हैं, तो आप ये भी जानती होंगी कि फूल कब मुरझाते हैं। हाँ, ये भी जानती हूं, इसलिए तुम्हें यहां बुलाया है, तुम्हारे सुधार के लिए। मेरा सुधार करेंगी? और आप? अगर मैं कहूं कि मुझे सुधार की जरूरत नहीं तो? अंधेरा कहता है कि मुझे रोशनी की कोई जरूरत नहीं, और मैं अंधेरे से कहती हूं कि मुझे प्रेम का एक दिया जला लेने दो। तुम नहीं रहोगे, अंधेरे से रोशनी में बदल जाओगे। बहुत तजुर्बे सहे हैं इस तन पर, आप भी कर लीजिए। यहां तुम आजाद हो, हर तरह से आजाद। जो कुछ होना है तुम्हारे तन पर नहीं, मन पर होना है। जब वो घटना घटेगी, जब प्रेम के बादल फूटकर बरसेंगे, तब तुम्हारे तन और मन दोनों को भिगो जाएंगे। अभय जी देवी माँ। इसे रहने की जगह बता दो। ये रहा तुम्हारा कमरा, यहां से भागने की कोशिश मत करना। नीचे पुलिस की चौकी है, ऊपर पहाड़ों पर बर्फीली मौत। बहुत भाग्यवान हो तुम, दूसरों को जुर्म करने पर सजा मिलती है, तुम्हें इनाम मिला है। हम लोगों के साथ रहकर तुम भी आजाद हो जाओगे, तन और मन दोनों से आजाद। सलाखों के इस पार मैं खड़ा हूं और सलाखों के उस पार तुम। मुझे तुम बंदी नजर आते हो और तुम्हें मैं। अब तो कोई तीसरा ही आके बताएगा कि हम में से आजाद कौन है। क्या? कुछ नहीं। क्या हुआ? वो अपराधी सूरज लगता है भाग गया है। भाग गया? आज तुम ध्यान करने नहीं आए? ध्यान ही तो कर रहा था, अपनी हस्ती भूलकर कुदरत के नजारों में खो गया था। न जाने लोग गंगा काशी क्यों जाते हैं, जब सत्य और सुंदरता उनके आसपास होती है। तो तुम क्या हुआ? ओहो, कांटा चुभ गया। कल्याण। पुजारी जी, ये देवी आई हैं 1001 रुपए लेकर भगवान के चरणों में पेश करने। रख दो इधर। लेकिन वो चरण छूकर आशीर्वाद लेना चाहती हैं। ये संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम अपवित्र हो, पतिता हो, अपना शरीर बेचती हो, पाप करती हो तुम। पुजारी जी, मंदिर तो बनाए इसलिए गए हैं कि पापी अपने पाप का प्रायश्चित कर सके। ये घोर पापन है, इसके कदम रखते ही ये मंदिर भी अपवित्र हो जाएगा। इसकी पाप की कमाई से
क्या मंदिर अपवित्र नहीं होगा? इसके पैसे तो आपने रख लिए हैं, फिर इसे क्यों ठुकरा रहे हैं? आने दीजिए। तुम क्या जानो धर्म कर्म की बातें? इसके छूते ही भगवान की मूर्ति अपवित्र हो जाएगी, भ्रष्ट हो जाएगी। मैं नहीं जानूंगा तो और कौन जानेगा? ये मूर्ति मेरी ही बनाई हुई तो है। मूर्ति तुमने बनाई होगी, लेकिन इसे भगवान हमारी श्रद्धा ने बनाया है। आपकी तरह भगवान ने इसे भी पैदा किया है। पूछ लेने दीजिए इसे भगवान से कि भगवान ने इसे ऐसा क्यों बनाया है, क्यों करवाता है इससे वो ऐसे काम जिन्हें आप पाप कहते हैं। नहीं, इस मंदिर की देखरेख मेरी जिम्मेदारी है। वो यहां पांव तक नहीं रख सकती। मंदिर सबका है पुजारी जी। भगवान और भक्त के बीच दलाली करने वाले आप कौन होते हैं? आओ मेरे साथ, आओ मेरे साथ। खबरदार नास्तिक, खबरदार, जो एक कदम भी आगे बढ़ाया तूने। नास्तिक पे कदम हट जा। घबराओ मत, आओ। रुक जा नास्तिक। जाइए हमारे रास्ते से। खबरदार नहीं, हट जाइए रास्ते से। खून, खून, खून। एक साधु ने अपराध किया और तुम सब साधु संतों के दुश्मन बन गए। तुम्हारे फूलों ने मुझे माफ कर दिया, तुम भी साधु संतों को माफ कर दो। प्रवचन पर आओगे? आऊंगा, जरूर आऊंगा। प्रवचन सुनने नहीं, आपको देखने। दूसरा प्रश्न है, इच्छा से कैसे पीछा छुड़ाया जाए, उसे पूरा करके या दबा के? अगर इच्छाओं को पूरा करने से इच्छा खत्म होती है तो मैं कहूंगी इच्छा को पूरा करने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन ज्यादा इच्छाएं फुर्ती से खत्म नहीं होती। यहां मैं रोजमर्रा की इच्छाओं जैसे भूख, प्यास, नींद की बात नहीं कर रही। मैं ऐसी इच्छाओं की बात कर रही हूं जो पूरी करने से और भड़क उठें, वासना का रूप धारण कर लेती है। इनको पूरी करने का मतलब जलती हुई आग पर मिट्टी का तेल छिड़कना। एक वक्त ऐसा आता है बस दहकती हुई आग बाकी रह जाती है, वासना रह जाती है, आदमी मिट जाता है। तीसरा प्रश्न है, बस आज इतना ही। देवी जी, एक मिनट। देवी जी की आज्ञा से आज मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि हमारे संगमरमर के ध्यान मंदिर का प्लान म्युनिसिपल कमेटी ने पास कर दिया है। ध्यान मंदिर पर कुल 20 लाख की लागत आएगी। अब तक 16 लाख इकट्ठे हो चुके हैं, सिर्फ 4 लाख की कमी है। मेरी आप भक्तों से अपील है कि आप जल्द से जल्द चंदा देकर इस 4 लाख की कमी को पूरा करें ताकि ध्यान मंदिर की शुरुआत हो सके। माफ कीजिए, एक सवाल पूछ सकता हूं? हाँ जी, पूछिए। ध्यान मंदिर संगमरमर का ही क्यों? ईंटें और गारे चूने से भी बनाया जा सकता है। तुम क्या समझते हो, इंसान जहां बैठकर ध्यान लगाता है, प्रार्थना करता है, वो जगह मामूली होनी चाहिए? भगवान हर जगह होते हैं, प्रार्थना कहीं भी बैठकर की जा सकती है। मैं तो कहता हूं कि हमारे जैसे देश में अगर इतनी बड़ी रकम गरीब बीमार बच्चों के इलाज और तालीम पर खर्च की जाए तो आपके भगवान कई ज्यादा खुश होंगे। मेरा ख्याल है ये ठीक कहते हैं।
होता या होता बंजारा, बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत फिरता मैं आवारा। न जाने किस मिरासी को पकड़कर ले आई है देवी जी यहाँ। ऐसे चोर डाकू बसेरा करेंगे यहाँ तो हो चुकी आश्रम में शक्ति की शोध। ये आदमी कुछ ठीक नहीं लगता, इस पर नजर रखनी होगी। सूरज, ये देखो क्या लाई हूं तुम्हारे लिए। गुरुजी की नई किताब आई है, आजादी की ओर। इसे पढ़ने से तुम्हारा भला हो सकता है। तस्वीर में उगते हुए सूरज की रोशनी से क्या कमरे का अंधेरा दूर हो जाता है? नहीं होता, लेकिन इस किताब के शब्द जिंदा हैं। गुरुजी की वाणी है, एक ऐसा सच जो तुम्हारे मन का अंधेरा दूर कर सकता है। शब्द जिसके होते हैं माने भी उसी के लिए रखते हैं। दूसरे तक पहुंचते पहुंचते वो अपनी खुशबू खो देते हैं। ऐसा होता तो दुनिया में दो आदमी आपस में बात ही नहीं कर पाते, एक दूसरे को समझ ही नहीं पाते। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, देखता हूं आप समझ पाती हैं या नहीं। सुनाओ। एक राजा था, उसने एक तोता पाला और तोते को सोने के पिंजरे में रखा। फिर उसने दुनिया के कोने कोने से ज्ञानी ध्यानी बुलाए और उन्हें कहा कि तोते को आजादी का सबक सिखाओ। यह तो तोते के लिए मजाक था, वो तो पैदा ही आजाद हुआ था। अब कैद में उसे आजादी का मतलब सिखाया जा रहा है। ज्ञानियों ने तोते को रटाया कि आजादी क्या होती है, कैसे खुले आसमान में उड़ा जाता है, कैसे पेड़ की शाखाओं में बसेरा किया जाता है। तोता आजादी का सबक सीख गया और एक दिन आजादी पर प्रवचन देते देते वो मर गया। लेकिन राजा ने तोते के पिंजरे का दरवाजा नहीं खोला। कमाल है, आप हंस रही हैं। आपको बेचारे तोते पर तरस नहीं आया? तरस कैसा, ये तो बनाई हुई झूठी कहानी है। बनाई हुई नहीं, सच्ची है। इसके किरदार जिंदा हैं, जीते जागते हैं। मैं उन्हें जानता हूं। आप मुझे मिलाएंगे? वक्त आने पर मिलाऊंगा, जरूर मिलाऊंगा। ध्यान मंदिर वाली बात को लेकर देवी जी ने उस गुंडे का साथ दिया और बड़ी सभा में मेरी बेइज्जती कर दी। रात को उठ उठकर उसका गाना सुनती है, दिन में हंस कर बातें हो रही है। मैंने दुनिया देखी है, ये लक्षण देवी देवताओं वाले नहीं, आशुक माशुक वाले हैं। तो हम गुरु महाराज से बात करें? नहीं, वो भोले महाराज उसी का साथ देंगे। प्रभु, गुरु जी को बीच में लाने की जरूरत नहीं, हम ही आपस में ये गुत्थी सुलझाएंगे। नाली के कीड़े को उठाकर किसी साफ सुथरी जगह पर रख दो तो वो उसे भी गंदा कर देता है। तुम एक नीच और गंदे इंसान हो। किसी चीज पर नजर डालते हो तो उसे भी मैला कर देते हो। तुम्हारी गंदी नजर से एक देवी क्या से क्या लगने लगी है। बीमार तुम हो और दोष मेरी नजर को देते हो। मुझे खूबसूरत चीज खूबसूरत और बदसूरत बदसूरत नजर आती है। मैं जानता हूं तुम्हें क्रोध क्यों आ रहा है, क्योंकि इस वक्त तुम एक सन्यासी नहीं, आरती के भाई बोल रहे हो।
अनजाने में मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। क्षमा मांग रहा है? वाह वाह, ताली बजाने को दिल करता है। सूरज भाई, तुमने तो बहुत अपराध किए हैं, जेल भी गए होंगे, हथियारों से तो तुम्हारा वास्ता पड़ा ही होगा। देखिए तो इसे कहीं जंग तो नहीं लग गया, क्योंकि आजकल में इसकी फिर से जरूरत पड़ सकती है। मैं देश की आजादी के लिए लड़ा हूं, क्रांतिकारी था। ये रिवॉल्वर से मैंने बहुत सारे अंग्रेजों की हत्या की है। फिर देश आजाद हो गया, किसी को मेरी जरूरत नहीं रही, मेरा जीने का मकसद खत्म हो गया। उस समय अगर मैं गुरुजी से न मिलता तो शायद मैं मर गया होता। गुरुजी से मिलने के बाद यह आश्रम की सेवा को मैंने अपनी जिंदगी का मकसद बना दिया। यह आश्रम मेरे लिए सब कुछ है, मेरे जीने का बहाना है, मेरा जिंदा रहने का मकसद है यह आश्रम। अगर इस आश्रम को कुछ हो गया, ये रिवॉल्वर फिर से चल सकता है। बोधराज, तुम्हारा मकसद ना कभी देश की आजादी था और ना ही इस आश्रम की सेवा। तुम्हारा मकसद सिर्फ जिंदा रहना है, अपने लिए। और रही बात इस रिवॉल्वर की, यह तो बिल्कुल ठीक लगता है। हां, तुम्हारे दिलो दिमाग पर जंग जरूर लग चुका है। आप मेरी बात समझ नहीं रही है देवी जी। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूं। देखिए, मैं आपको ये नहीं कहता कि आप झूठ बोले हैं, लेकिन भक्तों को ये बतलाना कि गुरुजी को कैंसर है, इसमें भी क्या भलाई है? इससे तो उनको दुख ही पहुंचेगा ना। और फिर क्या ये लोग समझ सकेंगे कि उन जैसे महात्मा को ये भयानक रोग क्यों लगा? इससे तो उनकी श्रद्धा को चोट पहुंचेगी। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि फिलहाल ये राज हम तीनों के बीच रहे। भक्तजनों और सारे संसार को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि गुरुजी बिल्कुल ठीक ठाक है। वो समाधि में है और उनके चेहरे पर एक बच्चे जैसी शांति है। इससे पहले कि आप प्रश्नों के उत्तर देना शुरू करें देवी जी, मैं आपको श्री कैलाशनाथ जी से मिलवाना चाहता हूं। कैलाशनाथ जी पिछले 20 सालों से गुरु जी के परम भक्त रहे हैं और दान और दक्षिणा से आश्रम की सेवा करते रहे हैं। इनके बेटे की टांग को लकवा मार गया है। अमेरिका और यूरोप के सारे डॉक्टरों को दिखाने के बाद कोई फायदा नहीं हुआ। अगर आप अपनी करुणा से, अपने प्यार से इसे छू लें तो शायद कोई चमत्कार हो सकता है। मैं तो केवल माध्यम हूं, शक्ति तो गुरुजी की है। बच्चे को मेरे पास लाइए।
सब मेरे साथ 2 मिनट के लिए ध्यान करेंगे। इसे 7 दिन के बाद फिर लाइए। तुम मेरा काम और भी मुश्किल किए दे रहे हो। मैं तुम्हें अपनी जाती जिम्मेदारी पर लाई हूँ। ध्यान नहीं करोगे, प्रवचन छोड़कर चले आओगे तो कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। तुम्हारे झूठ का कारोबार नहीं चलेगा। कैसा झूठ? आप एक मासूम अपाहिज बच्चे को सीढ़ी बनाकर उस पर चढ़कर दुनिया को यह जताना चाहती हैं कि आप चमत्कार कर सकती हैं। हाँ, विश्वास हो तो चमत्कार होते हैं। पर्वत भी हिल जाते हैं अपनी जगह से। आप उस बच्चे के साथ, उसके माँ बाप के साथ धोखा कर रही हैं। उसकी टांग सूख चुकी है, मर चुकी है। मेडिकल साइंस ने जवाब दे दिया है। आप चमत्कार नहीं कर सकती हैं। गुरुजी की महिमा हो तो मरे भी जिंदा हो सकते हैं। कौन से गुरुजी? वही गुरुजी जो किसी मामूली इंसान की तरह बूढ़े हो चुके हैं, जिनके कैंसर की खबर को इसलिए छुपाया जा रहा है कि कहीं लाखों का चढ़ावा चढ़ना बंद ना हो जाए। श्रद्धालु यहां का रास्ता भूलकर कहीं दूसरे आश्रम की ओर ना चल दे। अगर विश्वास में इतनी ही शक्ति है देवी जी, तो गुरुजी खुद अपना इलाज क्यों नहीं कर लेते? तुम नास्तिक क्या जानो कि करुणा क्या होती है, प्यार में क्या शक्ति है? विश्वास से पहाड़ हिल जाते हैं, मरे हुए जिंदा हो जाते हैं। ये मैं भी मान जाऊंगा देवी जी, जब मैं अपनी आंख से देखूंगा। ये क्या किया तुमने? वो तो मरा हुआ अंग है, ये जिंदा खून बह रहा है। विश्वास से रोकिए इसे, रोकिए इसे, करिए चमत्कार। अभय, नीरज कोई है? सुधार की मुझे जरूरत नहीं देवी जी, आपको है, आपको। जान खतरे में है, खून देना होगा। ये मौसम में कैसे पहुंचेगा? अब क्या किया जा सकता है? क्या हो रहा है बोधराज जी? खून अब तक क्यों नहीं आया? मैंने भेजा था शिवा को खून लाने, लेकिन बाहर जोरों की बर्फ पड़ी है, सारे रास्ते बंद हो गए हैं। नीचे से खून लाना नामुमकिन हो गया है। तो क्या उसे मरने दें? इस आश्रम में भी तो इंसान बसते हैं, इनके रगों में भी तो खून बहता है। हमने वो भी पता लगाया था। जी हाँ। लेकिन सूरज का ब्लड ग्रुप आश्रम के किसी भी आदमी के ब्लड ग्रुप से मिलता नहीं है। क्या ब्लड ग्रुप है? AB पॉजिटिव। AB, मैं उसे खून दूंगी, मेरा यही ब्लड ग्रुप है। आपका खून एक अपराधी के शरीर में? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आदमी की रक्षा भगवान की रक्षा है। सूरज की हालत संभल नहीं रही थी। पहले एक बोतल खून, फिर दूसरी, फिर तीसरी। आरती की हालत भी बिगड़ने लगी। ऐसा लगता था जैसे आरती अपने आप को मिटाकर सूरज को बचाने पर तुली थी। ये कैसा मजाक था? नहीं, ये मजाक नहीं था। ये तो सिर्फ एक मरीज को बचाने का जज्बा था, एक पागलपन, एक जुनून जो आश्रम की बुनियादों को हिलाए दे रहा था। खत्म कर देना का चाहिए तमाशा है। गोली से उड़ा कर रख दूंगा उन दोनों को मैं। बोधराज जी, आश्रम है, बंजारों का डेरा नहीं। लैला मज्जू का नाटक है, खुद लिए जा रहे हैं। बोधराज जी, क्रोध पर काबू पाइए। बोधराज जी, शांत हो जाइए। तुम्हें
तुम्हें होना चाहिए था आश्रम का सही उत्तराधिकारी, तुम्हें। शांत हो जाइए प्लीज। ये औरत आश्रम की मान मर्यादा को मिट्टी में मिला देगी। तुम्हें होना चाहिए था। जिंदा हो। जानते हो देवी जी ने तुम्हें कितना सम्मान दिया है? लोग तो तरस जाते हैं कि देवी जी बस उन्हें छू ले तो वो अमर हो जाए। तुम्हें उन्होंने अपना खून दिया है, अपने आप को खतरे में डालकर। इतनी करुणा, इतना प्रेम किसी पत्थर को दिया होता तो वो भी जी उठता। समझे? कौन? मैं हूं सूरज। कैसी हैं आप? ठीक हूं। चोरों की तरह इस तरह छुपकर क्यों आए हो? ये सवाल आप मुझसे नहीं पूछ रही हैं, मैं अपने आप से पूछ रहा हूं। जब हमारी रगों में एक जैसा खून बह रहा है तो मैं डर किससे रहा हूं? अपने आप से। क्या कहना चाहते हो? ये जानकर दुख होता है कि मैं इंसानी रिश्ते नातों से कट चुका था। शायद इसलिए पेड़ पौधों से बातें किया करता था। आपने चमत्कार कर दिखाया, फिर से रिश्ते जोड़ने को जी चाहता है। मैं जानता हूं ये नया रिश्ता दुख देगा, लेकिन न जाने क्यों अपने आप को बेबस पाता हूं, एक ऐसे सूखे पत्ते की तरह जो लहर की धार पर बहा जा रहा है। सूरज, कहने को कुछ ना हो तो 1000 शब्द भी काफी नहीं होते। कहने को कुछ हो तो बात 2 शब्दों में कही जा सकती है। जो भी कहना है 2 शब्दों में कह दो। मैं आपसे प्यार करता हूं। क्या? मेरे महाप्रेम, मेरी करुणा का ये मतलब निकाला तुमने? कितने नीच हो तुम, और कितनी साधारण है तुम्हारी सोच। तुमने प्रेम को वासना समझ लिया। तुम छोटा आदमी हर बड़ी बात को छोटा कर देते हो। सिर्फ छोटा ही नहीं, घिनौना भी। चले जाओ यहां से, चले जाओ।
देवी जी, मैं एक मामूली आदमी हूं, मेरी समस्या भी मामूली है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। पूछो। हो सकता है मेरा प्रश्न आपको छोटा लगे, घटिया लगे, इसके लिए पहले से ही माफी मांग लेता हूं। मैं एक औरत से प्रेम करता हूं, मगर वो मेरे प्रेम का जवाब प्रेम से नहीं देती। मैं क्या करूं? तुम्हें कुछ भी नहीं करना। तुम्हें जवाब की आशा भी नहीं करनी चाहिए। सच्चा प्रेम अपने आप में पूरा होता है। लेकिन मैं उसके बिना अधूरा महसूस करता हूं। मेरे जिस्म का रोम रोम उसे पुकारता है। मुझे नींद नहीं आती। ऐसा लगता है मेरे दिमाग की नसें फट जाएंगी। मैं लाल अंगारों की सेज पर हूं देवी जी। मैं क्या करूं? इतनी शिद्दत से तुमने परमात्मा से लौ लगाई होती तो तुमने उसे पा लिया होता। मुझे परमात्मा नहीं चाहिए। मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं मामूली आदमी हूं। मैं उस कशिश की बात कर रहा हूं जो हजारों लाखों आम आदमी औरत के लिए महसूस करते हैं। देखो, यहां विवाद नहीं चलेगा। देवी जी जो कहती है बस सुनो। अब भाई बैठ जाओ। सूरज, तुम भी। वासना और इच्छा के मायाजाल ने तुम्हें अंधा और बहरा बना दिया है। इस वक्त मैं तुमसे कुछ भी कहूं, मेरी आवाज तुम्हारे कानों तक पहुंचकर भी नहीं पहुंच पाएंगे। जब अंधकार के बादल छटेंगे तब तुम्हें मेरे जवाब की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें क्या करना है तुम खुद ही समझ जाओगे। आरती, भरी महफिल में तुम कुछ ना कहो, लेकिन तुम जानती हो और मैं जानता हूं कि हमें किसी से प्यार करते हैं। सूरज, नहीं। मैं तुम्हें बेहद चाहता हूं आरती, और मैं जानता हूं तुम भी मुझे बेहद चाहती हो। मैं तुम्हें बेहद प्यार करता हूं आरती। ना। तुम यहां से चले जाओ आज ही, इसी वक्त। आज इसी वक्त क्यों? इसलिए कि मैं कह रही हूं। तुम मुझे यहां सुधार के लिए लाई थी, तैरना सिखाने वाली थी। मैं तुम्हें तैरना सिखाऊंगी तो मैं खुद डूब जाऊंगी। मैं चाहता हूं तुम मेरे साथ चलो। क्या? याद है तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे भगवान के दर्शन कराओगी, नहीं तो मेरे साथ संसार की ओर लौट जाओगी, अपने अंदर की औरत को जागने दोगी। मैं मामूली औरत नहीं हूं। तुम मामूली औरत हो, दिन रात भगवान की बातें करती हो, मगर ये नहीं जानती कि भगवान ने तुम्हें औरत का शरीर क्यों दिया है। अगर इस शरीर की मांगे पूरी नहीं करोगी तो भगवान तुमसे नाराज होंगे, कुदरत तुमसे नाराज होगी। तुम मुझे मेरे मार्ग से भटका रहे हो। मेरा जन्म
मानव जाति के उद्धार के लिए हुआ है। इंसानियत का भविष्य मेरे साथ जुड़ा है। भविष्य नाम की कोई चीज नहीं है, जो है यही एक पल है। तुम हो, मैं हूं, बस। ऐसा तो होता है। ऐसा तो ऋषि मुनियों के साथ भी होता आया है। वासना ने तो ऋषि विश्वामित्र को भी नहीं छोड़ा। इसीलिए तो गीता में लिखा है कि आदमी का चंचल मन वो मुंह और घोड़ा है जिसे सिर्फ तब से और जब से ही संयम में लाया जा सकता है। मैं जब आपके बताए हुए सिखाए हुए शब्द लोगों से बोलती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। मैं लोगों को वासना के बारे में बोलने वाली कौन होती हूँ जब मैं खुद सर से पांव तक वासना से घिरी हुई हूँ। इसलिए कि तुम उन सबसे महान हो। नहीं, मैं महान नहीं हूँ। मैं उन जैसी हूँ, साधारण, उनमें से एक। जब ये लोग मुझसे प्रश्न पूछते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने आप से प्रश्न पूछ रही हूँ। इनके डर, इनके संदेह, इनके मोह सब मेरे अंदर है। मैं बाकी नारियों से अलग नहीं हूँ। तुम अलग हो। मैं कहता हूं तुम अलग हो। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। ये जो शंका तुम्हारे मन में उठी है तुम्हारा अतीत है जो फड़फड़ा रहा है। जैसे छिपकली की दुम धड़ से अलग हो जाने के बाद भी कुछ देर फड़फड़ाती रहती है। जला दो अपने अंदर इस जागी हुई वासना को, जला दो। और सुनो, जब तक तुम्हारी इच्छा खत्म नहीं हो जाती तब तक तुम मौन व्रत रखोगी, भूखी और प्यासी रहोगी। अतीत का ये महल तुम्हारे तन और मन से अपने आप उतर जाएगा। ऐसा होगा, मैं जानता हूं ऐसा होगा। सूरज, मेरा रास्ता छोड़ दो। आरती, अपने आप को और मुझे दुख ना दो, रुक जाओ। मेरे और मेरे उद्देश्य के बीच में कोई नहीं आ सकता। तुम भी नहीं। मेरे रास्ते के बीच मत आओ। तुम क्या समझती हो, भगवान ने तुम्हें अपने हाथ से बनाया है? वो तुम्हारी सुनेगा, मेरी नहीं। उसने तुम्हें पैदा किया, मुझे नहीं। हाँ? सूरज, जाना है तो जाओ, लेकिन सुनती जाओ। जिस भगवान से तुम मुझे भुलाने के लिए प्रार्थना करोगी, मैं उसी भगवान से प्रार्थना करूंगा कि मैं तुम्हें हर क्षण याद आता रहूं। देखना यह है कि वो तुम्हारी सुनता है या मेरी।
मैं हार गई। भगवान ने तुम्हारी सुन ली। ऐसा था क्या मुझ में? ऐसा है क्या मुझ में जो आपको नजर आता है और मुझे नजर नहीं आता? लाखों बच्चों में से आपने मुझे ही क्यों चुना गुरुजी? मुझे ही क्यों? मैंने आपको हरा दिया। मैं हार गई, वो जीत गया। हाँ गुरुजी, वो जीत गया। मैंने बहुत चाहा उसके बारे में ना सोचूं, और सिर्फ उसकी सोच रह गई है। बाकी सब कुछ मिट गया, सब कुछ मिट गया गुरुजी। मैं सारे जग से झूठ बोलूं, पर अपने आप को कैसे झूठलाऊं गुरुजी? कैसे झूठलाऊं? मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है गुरुजी, बहुत डर लग रहा है। ऐसा डर मैंने पहले कभी नहीं जाना। ऐसा लगता है जैसे मेरे अंदर एक ज्वालामुखी धधक रहा है जो फटना चाहता है और अपनी लपेट में सब कुछ उजाड़ डालेगा, सब कुछ उजाड़ डालेगा गुरुजी। मैं क्या करूं गुरुजी? मैं क्या करूं? क्या करूं? कुछ नहीं, तुमने जो कुछ करना था तुम कर चुकी। अब बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। जाओ, आराम करो। जी आप? पूछने आया हूं कि तुम आरती के लिए, आरती देवी के लिए क्या भावनाएं रखते हो? देवी वो औरों के लिए होगी, मेरे लिए वो सिर्फ एक औरत है जिसे मैं प्यार देना चाहता हूं अपने दिल से। वो तुम्हें जेल की काल कोठरी से निकालकर खुले में लाई और तुम अपनी काली परछाई सारे आकाश में डालना चाहते हो। एक ऐसा सूरज जो सारे जगत की शांति के लिए उगा है, उसे अपनी झोपड़ी का दिया बनाना चाहते हो। एक देवी को अपने मार्ग से भटकाकर उसे अपने साथ कीचड़ में घसीटना चाहते हो। कितने स्वार्थी हो तुम। मैं स्वार्थी हूं? क्यों? इसलिए कि मैं एक जिंदा औरत को जिंदा रखे उसे प्यार देना चाहता हूं। और मैं ये जानता हूं कि आप हम दोनों के बीच क्यों खड़े हैं। आप चाहते हैं कि आपके मरने के बाद आरती आपको जिंदा रखे, आपके नाम को जिंदा रखे, आपके आश्रम को जिंदा रखे, चाहे ऐसा करने में उसके अंदर की औरत मर ही क्यों ना चाहे। मैं अगर अपने प्रेम के लिए उसे हासिल करना चाहूं तो स्वार्थी, और आप उसे अमर होने का पात्र बनाए तो देवता। स्वार्थी हम दोनों हैं। मैं उसे अपने प्यार के लिए जिंदा रखना चाहता हूं और आप उसे अपने स्वार्थ के लिए बलि चढ़ाना चाहते हैं।
छोड़ नहीं सकता। गुरुजी, आरती के लिए मैंने सब कुछ जो मैं चाहता था, जो मैं चाहता हूं, मैं गलत नहीं हो सकता। मैंने कोशिश की। मैंने सूरज अपने कमरे में नहीं है। बिस्तर देख के लगता है जैसे कि रात भर वो वापस नहीं आया। कमरे में नहीं है तो गया कहाँ वो? पता नहीं, मुझे तो लगता है भाग गया है। उसके रंग ढंग देखकर तो मैं पहले दिन ही समझ गया था कि वो यहाँ पर ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। आप सब हैरान है कि मैं जिंदा हूं। देवी जी, आपके यह हिंसा के पुजारी मुझे मार नहीं पाए। अब आप ही एक छुरा लेके मेरे सीने में भोंक दीजिए ताकि इनकी मुरादें पूरी हो जाए। हम तुम्हें क्यों मारने लगे? हमें क्या तुम्हारी तरह चोरों छक्का समझा है? तुम्हें हमारे बीच रखा, बराबर का दर्जा दिया, प्यार दिया, इसका बदला क्या तू ये चुकाता है? शिवा, ब्राह्मण का धर्म है रक्षा करना और बिच्छू का धर्म है डंक मारना। ये तो डंक ही मारेगा। तो मैं पूछता हूं, इसके शरीर पर घाव कैसे लगा? घाव? कौन सा घाव? मेरे शरीर पर कोई घाव नहीं है। ये घाव क्या सत्य की खोज करते हुए लगे? गुरुजी, हम इसे आश्रम कहते हैं। शिक्षा दी जाती है शांति, प्रेम और अहिंसा की। और अगर कोई हाँ में हाँ न मिलाए तो उस पर कातलाना हमला किया जाता है, जान लेने की कोशिश की जाती है। मैं पूछती हूँ, ये आश्रम बाहर की दुनिया से अलग कैसे है? गुरुजी, आपने इन लोगों के वस्त्र तो बदल दिए, उन्हें बोलने को पवित्र शब्द तो दे दिए, लेकिन उनके अंदर के हैवान को नहीं बदल पाए। गुरुजी, हम हार गए। गुरुजी, आप हार गए। गुरुजी, गुरुजी,
दिन नहीं है, आज खुशी मनाने का दिन है। गुरुजी महाराज मरे नहीं हैं, वो मरे नहीं हैं, वो महान समाधि में हैं, वो अमर है। गुरुजी महाराज की, गुरुजी महाराज की, गुरुजी महाराज की, गुरु माँ 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 की। मेरी सजा के दिन पूरे हो गए हैं, मैं जा रहा हूं। क्या अब भी आप अपने आप से यह झूठ बोलेंगी कि मानव जाति के कल्याण के लिए आप ये सब कर रही हैं? ये सच का सामना नहीं करेंगी कि आप एक मामूली औरत हैं और बेशुमार लोगों की जिंदगी पर राज करने में आपको मजा आने लगा है। याद है मैंने आपसे एक कहानी कही थी, यही वो आश्रम है जो सोने का पिंजरा है और आप तोते की तरह इसमें कैद हैं। आप आजादी पर प्रवचन देती हैं और खुद कभी उड़ान नहीं भरी, कभी आसमान को नहीं छुआ। आप प्रेम की बातें करती हैं और अपने अंदर उठते हुए प्रेम का खून किया है आपने, मेरे प्रेम का खून किया है आपने। इसका आपको महापाप लगेगा। आपसे मिलकर बहुत दुख पाए, काश आपसे मुलाकात हुई ना होती। और हां, राज आप करेंगी, लेकिन अंत में सिर्फ इतना हाथ आएगा कि आप भी अपने गुरु की तरह दीवार पर टंगी हुई बस एक तस्वीर बनकर रह जाएंगी। शिवा, रायपुर, उज्जैन, लखनऊ, नागपुर, बंबई, इन सब जगहों से चढ़ावा आ चुका है। वहां पर गुरुजी की अस्थियां भेज दो। लंदन वाले कहते हैं कि वो 2 लाख पाउंड देने को तैयार नहीं है। उनको समझा कर देखो, अगर वो नहीं मानते हैं तो फिर कैलिफोर्निया भेज दो, वो लोग $10 लाख देने को तैयार है। वाह बोधराज, वाह। गुरुजी जब जिंदा थे तो आप उनकी वाणी, उनके दर्शनों और उनकी तस्वीरों की तिजारत करते रहे। अब वो जिंदा नहीं रहे तो उनकी अस्थियों की बोली लगा रहे हैं। वाह, व्यापारी हो तो आप जैसा। याद है मैंने आपसे कहानी कही थी, यही वो आश्रम है जो सोने का पिंजरा है और आप तोते की तरह इसमें कैद हैं। आप आजादी पर प्रवचन देती हैं और खुद कभी उड़ान नहीं भरी, कभी आसमान को नहीं छुआ। क्या हुआ? चलिए अंदर चलकर देखते हैं।
और इन सांसारिक वस्त्रों में? मेरे मन में सन्यास नहीं, शरीर पर सन्यासी के वस्त्र शोभा नहीं देते। शायद मुझ में इतनी योग्यता थी ही नहीं कि मैं वो वस्त्र पहनूं। ये आप क्या कर रही हैं? परसों गुरु पूर्णिमा है, देश विदेश से हजारों लोग इकट्ठे हो रहे हैं, दान में भी लाखों रुपया जमा हो चुका है। हाँ, और ये क्या कर रही हैं आप? ये हजारों लोग जानते हो क्यों आ रहे हैं? इनके जीवन में दुख है, समस्याएं हैं, और ये समझते हैं मैं इनके दुख, इनकी समस्याओं का हल हूं। लेकिन तुम जानते हो, मैं जानती हूं कि मेरे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है, मेरे पास इनको देने को कुछ भी नहीं है। मैं इन्हें झूठे सपने अब नहीं दे सकती। आप उन लोगों को आशा भी नहीं दे सकती। खाने और पीने की तरह विश्वास भी उन लोगों की जरूरत है। अगर विश्वास नहीं रहा तो उनके पैरों तले से धरती निकल जाएगी। विश्वास के नाम पर बहुत बड़ा कारोबार चल रहा है। मैं जानती हूं कि ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसमें लाखों करोड़ों का सरमाया लगा है। पीढ़ी दर पीढ़ी दुकानें चलती रहती हैं। तुम चाहते हो विश्वास की एक दुकान मैं भी इस बाजार में चलाऊं, धोखा दूं? इस दुकान में बेचने को रखा क्या है बोधराज? कुछ भी नहीं, दुकान खाली है। और ये आश्रम, इस आश्रम का क्या होगा? इस आश्रम की जिम्मेदारी गुरुजी आपको सौंप के गए हैं। इस आश्रम के बारे में आपने क्या सोचा है? मैंने फैसला किया है, ये आश्रम तोड़ दिया जाए। सुनो, अब जा कहां रही हो? जिंदगी भर जिस आजादी और मुक्ति की सिर्फ बातें करती आई हूं, आज उस आजादी की तरफ पहला कदम उठा रही हूं। वो कहीं नहीं जाएगी, वापस आ जाएगी। ऐसा लग रहा है ना जैसे पहली बार खोलकर सांस ले रही हो। हाँ। जैसे बरखा की फुहार सदियों से जमी हुई धूल को तन और मन से बहाकर ले गई हो। हाँ। मैं तुम्हें छोड़कर तो चला गया था, लेकिन 2-4 कदम ही चल पाया था कि हिम्मत जवाब दे गई। सोचा, सूरज, डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। ये आजादी इतनी डरावनी क्यों है? डर? कैसा डर? इस राह पर, हर मोड़ पर तुम मुझे अपने साथ पाओगी। अब पता चला इनके आश्रम छोड़ने का राज क्या था। देवी जी को इश्क हो गया था, वो गुंडे से। एक गुंडे के लिए इस औरत ने अपना सिंहासन छोड़ा। अब जब लोगों को इनकी असलियत का पता चलेगा, इनकी औकात का पता चलेगा, तब जानते हैं क्या होगा? जरा सोचिए गुरुजी, यह आश्रम का क्या होगा? मेरा क्या होगा? है गुरुजी महाराज, आपका क्या होगा? हमें रोकना होगा गुरुजी, हमें रोकना होगा। उसे इस बर्बादी के रास्ते से रोकना होगा।
सूरज, प्यास ऐसी होती है, पानी का स्वाद ऐसा होता है, ये तो मैंने पहले कभी नहीं जाना। कभी मुड़कर देखेंगे तो ये दिन बहुत याद आएंगे। मैं तुम्हें मुड़कर देखने नहीं दूंगा। हर आने वाले दिन को तुम्हारे लिए इतनी खुशियों से भर दूंगा कि तुम पागल हो जाओगी। आओ चले। आरती, आरती, सूरज, आरती उधर मत जाओ, मत जाओ उधर। आरती वहां खतरा है, इधर आओ। आरती इधर आओ जल्दी, वहां खतरा है। आरती इधर आओ जल्दी, आओ वहां खतरा है। मैं जानती थी पूरे आश्रम में और कोई मेरा अपना हो या ना हो, मेरा भाई तो है जिस पर मैं भरोसा कर सकती हूँ। आरती, तुम बहुत तकलीफ उठा चुकी हो। हाँ भाई। अब ऐसा समझो तुम्हारे दुखों का अंत होगा, हमेशा हमेशा के लिए। तुमने अपनी बहन को मार डाला, मेरे सूरज को मार डाला। महान बनने के लिए मैंने सब किया, और गुरु की कुर्सी पर बैठकर बस इतना जाना कि महान बनना बहुत मुश्किल है ही, लेकिन इससे भी ज्यादा मुश्किल है एक मामूली बेनाम इंसान की जिंदगी जीना। और वो शक्ति आरती में थी, आरती में है। उमा, मैं उसे मारकर भी नहीं मार पाया। भला सच को कोई मार पाया है? सच्चे प्यार को मार पाया है? सुनो सुनो उमा, उनकी आवाजें आ रही हैं। वो अब भी जिंदा है। देखो उमा, वो जिंदा है। उमा, सच के मार्ग पर चलने वालों को कोई नहीं मार सकता। वो जिंदा है उमा।